देखिए बिहार में पिछली बार अगर वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 24.1% और जेडीयू को 22.3%, आरजेडी 15.36% इन वोट शेयर्स के साथ वहां पर देखने के लिए मिली थी। और यही एक बड़ी वजह है कि इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरीके से वहां पर एक कड़ी फाइट जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के बीच में देखने के लिए मिली थी। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि इस वक्त इंडिया गठबंधन बन चुका है। तमाम जो विपक्षी दल है वो एक साथ आ गए हैं और कुछ और रुझान सामने आ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, वैशाली में आरजेडी के मुन्ना शुक्ल पीछे हो गए। उत्कर्ष, वैशाली से आरजेडी पीछे नजर आ रही है, जरा अपडेट दीजिएगा अगर आपके पास कुछ अपडेट है तो वैशाली सीट पर। बिल्कुल, देखिए वैशाली एक ऐसी सीट है जो लोजपा की परंपरागत सीट रही है। वैशाली से इससे पिछले बार भी एनडीए के प्रत्याशी जो है जीतते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि आरजेडी ने एक नई तरीके की कोशिश की है, नई पहल की है। सवर्ण जो लोग हैं उन्हें टिकट दिया, मुन्ना शुक्ला को इस बार टिकट दिया और मुन्ना शुक्ला जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं। जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है, दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, मुन्ना शुक्ला इस वक्त आगे चल रहे हैं। वैशाली से वीना देवी जो है वो अभी पीछे चल रही हैं। चिराग पासवान की एक सीट पर कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक है, वो वैशाली सीट है। हालांकि अगर चिराग पासवान की खुद की सीट की बात की जाए, हाजीपुर से वो आगे चल रहे हैं, जमुई से उनके बहनोई जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। लेकिन वैशाली सीट मुन्ना शुक्ला जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं बिल्कुल बिहार में जहां पर कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार इंटैक्ट नजर आ रहा है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो फिलहाल कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो बराबरी की टक्कर कह सकते हैं, क्योंकि कई सीटों पर जो है महज 200 से 300 वोटों का जो फर्क है वो नजर आ रहा है। काउंटिंग अगर दूसरे राउंड की बात की जाए तो दूसरे राउंड में भी 2 से 3 हजार का फर्क नजर आया है। जी उत्कर्ष, पाटिल पुत्र का ही मैं जिक्र कर रही थी, हालांकि आंकड़े भी वहां के सामने, कुछ अपडेट भी वहां से हमारे सामने आ रहा है। चूंकि पाटिल पुत्र की बात करूं तो यहां मीसा भारती लगातार चुनावी मैदान में इस बार भी हैं। हालांकि पिछली बार भी वो रामकृपाल यादव से ही हार का सामना उन्होंने किया। लगातार रामकृपाल यादव यहां से जीते हैं। 2008 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में सीट जाती हुई नजर आई है। इस बार मीसा भारती थोड़ी देर पहले आगे चल रही थी, इस बार भी क्या वही अपडेट? रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। उत्कर्ष, ये बता रहे हैं कि बिहार में इस वक्त रुझानों में क्या कुछ नजर आ रहा है। वैशाली में आरजेडी के मुन्ना शुक्ला इस वक्त पीछे चल रही है, बड़ी अपडेट है। इसके अलावा पाटलिपुत्र से मीसा भारती 2300 वोटों से इस वक्त आगे बताई जा रही है। हालांकि पिछली बार हार का सामना करना पड़ा। उज्जैनपुर देखिए हॉट सीट हो जाती है, नित्यानंद राय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। सिवान की बात की जाए तो हीना शाहब यहाँ से इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है, अच्छी बढ़त उन्हें यहाँ पर मिल रही है। और बिहार में देखिए फिलहाल जो बड़ा उलटफेर है वो देखने के लिए तो मिल नहीं रहा है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह, पिछली बार भी उन्होंने यहां से चुनावी जीत हासिल की थी। पश्चिमी चंपारण में बीजेपी के संजय जायसवाल इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और 40 लोकसभा सीटें बिहार में, जहां पर फिलहाल 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं 23 सीटों पर इस वक्त एनडीए की तरफ से बढ़त बनाई गई है। ये सीटें जो हैं, प्रज्ञा ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। रोमिता, अभी भाजपा को फिर से चुना है और मैं अभी से कह रही हूँ कि फिर से चुना है क्योंकि हमारे पक्ष में भारत है।